अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक्सरसाइज 1.5 पढ़ रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 18 तक आई थिंक सोल्व कर लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, रियल ऑफ जी का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि रियल ऑफ जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले मैंने जी की वैल्यू लिखी, उसके ऊपर स्क्वायर का साइन दिया। अब इसके स्क्वायर को ओपन किया। अब यहाँ पे मैंने रियल पार्ट उठाना, रियल पार्ट चूँकि हमारे पास एक्स का स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर है, तो मैंने ये वाला पार्ट लिख लिया। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। अब हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ग्रेटर देन 0 है। और सबसे पहले ये क्या है, ग्रेटर का साइन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन। तो हम इस लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, देखें हमारे पास जो रेडियस होता था, ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, हाइपरबोलिक की इक्वेशन है। ठीक है, और जो रेडियस होता था आज यहाँ पे 0 मीन्स यहाँ इसका मतलब होगा ये ओरिजिन से पास हो गई। एक लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन जो वाई एक्सिस वाली को इस तरह हो गई। अब इसके अंदर वाला ही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये सिर्फ ओपन है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखिए अगर मैं कनेक्टेड की बात कर लूँ, एक पॉइंट यहाँ से लूँ, एक पॉइंट यहाँ से लूँ, जब मैं इसको मैच करवाऊँगा आखिर कहाँ से गुजारूँगा, इन लाइनों से। और ये लाइन आपस में इंक्लूडेड भी नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन है ना। ये आप लोगों के पास क्लोज होता तब आप लोग कह देते। अब तो ये चीज़ लाइन इंक्लूड ही नहीं है, तो इस वजह से ये कनेक्टेड भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, एक बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ तक जा रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जो डोमेन भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रियल इमेजिनरी ऑफ जी इज लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन आर रियल ऑफ जी। मैंने जी की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दी, यहाँ पे भी पुट कर दी। अब यहाँ से इमेजिनरी की वैल्यू क्या होगी, वाई, और रियल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे एक्स। अब वो कहता है कि कोई लाइन आप ड्रॉ कर दे जिसमें वाई एक्सिस की वैल्यू छोटी होती जाए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब हमारे पास मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इस पॉइंट्स पे आप जो भी वैल्यू लेंगे ना, या तो आप लोगों के पास क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस बराबर हो गए ना, मीन्स यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ तो ये 1 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर 2, इधर 2। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं कोई पॉइंट्स लेता हूँ तो वो उसमें आप लोगों के पास वाई एक्सिस की सारी वैल्यू छोटी होंगी। मिसाल के तौर पर मैं इधर कोई पॉइंट लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे उससे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, 6 पॉइंट। तो ये हमारे पास एक लाइन है जो आप लोगों के पास इक्वल वाली। ठीक है, इसके अलावा जो भी पॉइंट्स लोगे वो आप लोगों के पास एक्स एक्सिस वाला ग्रेटर होगा। अगला क्वेश्चन 21 है। अब ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, अब ट्रू और फॉल्स के ऊपर बताते हैं। देखिए हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का साइन है, तो ये हमारे पास ओपन तो हो गया, वो तो हमने स्केच के ऊपर बताया था ना। इसके बाद अब कनेक्टेड की बात करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन रीजन ये है, कोई भी पॉइंट्स दो ले लूँ तो उनको मिलाता हूँ तो आप लोगों के पास क्या होगा, सोल्यूशन रीजन में से ही आएगा। तो इसका मतलब ये कनेक्टेड भी है। अब तीसरी चीज़ हमारे पास क्या, ये बाउंडेड है, नो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज़ पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ और भी रह गई, वो क्या है, हमारे पास डोमेन होगी। जब आप लोगों के पास ओपन भी है और कनेक्टेड भी है तो डोमेन भी होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम जाते हैं। वो क्या कहता है कि आप लोगों के पास मॉड जी माइनस 1 ग्रेटर देन 1। तो जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ से इमेजिनरी वाले पार्ट अलग करने के लिए आयोटा कॉमन लिया। मॉड को ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। अब हमारे पास एक्स के लिहाज से ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। तो हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर होता था ना। अब यहाँ पे h तो है नहीं, तो इसका मतलब x एक्सिस पे ये हमारे पास जो सर्कल होगी वो नहीं होगी। बाकी आप लोगों के पास y माइनस 1 यानी y के लिहाज से सेंटर आप लोगों के पास क्या होगा, 1 ये बनेगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का साइन है, तो ये हमारे पास, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का साइन है, तो ये डॉटेड लाइन से हम नोट करेंगे। ये मिस्टेक हो गई है, आप लोगों के पास इसको करेक्ट कीजिएगा। तो ये डॉटेड लाइन से हम लोगों के पास, क्योंकि ये क्लोज लाइन नहीं है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तब हम लोग ये बोल्ड करके लिखते हैं ना। अब हमारे पास जो रेडियस है वो 1 है, वो हमारे पास मैंने कहा ये 1 पॉइंट्स है।
अब देखें इस जो x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो इस वैल्यू से ग्रेटर है, 1 रेडियस से ग्रेटर है। अब 1 रेडियस यहाँ पे लेट्स सपोज ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इससे जो बाहर वाले ये वाली जगह हैं, ये वाली जगह हैं, ये हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन रीजन होंगे। इसी तरह यहाँ से 1 से सारा ये ऊपर वाला क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन रीजन होगा। अब हमारे पास सबसे पहले एक बात तो कन्फर्म है कि ओपन तो हाई है। बाकी जो बात है अब कनेक्टेड भी होगा, क्योंकि यहाँ से कोई पॉइंट ले, यहाँ से कोई पॉइंट ले, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कनेक्टेड भी हो जाएगा। कनेक्टेड भी हो गया। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब डोमेन भी होगा। बाकी चीज़ें नहीं होंगी, बाउंड्री भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये वाले पार्ट जो है ना, ये हमारे पास सोल्यूशन में नहीं है। इससे बाहर वाले, इस डॉटेड लाइन से बाहर वाली चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो बाकी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। वो कहता है कि 2 आप लोगों के पास लेस देन है जी माइनस आयोटा और लेस देन 3 है। आप लोग जी की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है। जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद मैंने ये अलग अलग कर दिया। अब सर्कल, अब हमारे पास 2 सर्कल बनेंगे। एक सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, एक टाइप इस तरह की होगी, दूसरी टाइप इस तरह की होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक दफ़ा रेडियस हमारे पास 2 के तौर पर काम करेगा, एक रेडियस 3 के तौर पर काम करेगा। एक्स के लिए ऐसे फिर एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई का आप लोगों के पास सेंटर होगा, वो हमारे पास वाई एक्सिस पे ये काउंट कर लिया, ठीक है। अब मैं इस छोटे वाले पहले रेडियस के ऊपर बात करता हूँ। मैंने कहा जब रेडियस 2 हो, ठीक है, तो मैंने ये 2 वाला पॉइंट्स लिया, इसके ऊपर एक, क्योंकि स्ट्रिक्टली है ना, तो हमारे पास एक डॉटेड सर्कल में एक बना लूँगा, ये डॉटेड सर्कल हो गई जाएगी। फिर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 3 है, जब रेडियस हो जाएगा तो मैंने उसके ऊपर एक और बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि रेडियस बड़ा हो गया, तो इस वजह से मैं एक डॉटेड लाइन से शो करता हूँ। बाकी आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन रीजन अब कौन सा होगा, देखें हमारे पास रेडियस 2 से बड़ा हो, ये रेडियस था, इससे ऊपर वाला, और रेडियस 3 से नीचे वाला, तो ये 2 से ऊपर वाला इंक्लूडेड है और 3 से नीचे वाला, तो वो हमारे पास सिर्फ ये सोल्यूशन रीजन है। तो ये चीज़ें करने के बाद अब हम आते हैं कि ओपन तो है, ठीक है। जब ये ओपन हो जाता है, बाकी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कनेक्टेड भी होगा। कनेक्टेड भी है ना, आप कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं तो वो कनेक्टेड भी हो जाएगा ना, और इसी तरह डोमेन भी होगा। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो डोमेन होगा, इसी तरह बाउंडेड फिर नहीं होगा। हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो वो भी इसी तरह कहता है कि जी माइनस 1 माइनस आयोटा 2 लेस देन, आप लोगों के पास रियल पार्ट्स अलग कर दीजिएगा। ये चीज़ 2 सर्कल बनेंगे, फिर एक रेडियस जिसका रेडियस 1 हो जाएगा और दूसरे का रेडियस जिसका रेडियस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक जगह एक साइड पे क्लोज है, तो इस वजह से 1 रेडियस वाली मैंने ये जो सर्कल बनाया हुआ है वो बोल्ड करके बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी जो 2 रेडियस वाली जो लाइन है वो हम लोगों के पास वैसे एक डॉटेड लाइन से शो किया। अब 1 क्लोज्ड जो बात है उससे ऊपर वाला इंक्लूडेड है, ये इससे ऊपर वाला, यानी ये 1 रेडियस वाले से ऊपर वाला इंक्लूडेड है और 2 रेडियस वाले से नीचे, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल होगी, तो ये हमारे पास इंक्लूडेड है। अब ये क्या होंगे, सबसे पहले अब हमारे पास ये कौन सी, ये सबसे पहले बाउंडेड होगी, क्योंकि हमारे पास ये वाला अंदर वाला पार्ट जो क्लोज है ना ये चीज़ें, तो इस वजह से ये हमारे पास बाउंडेड भी होगा। जब बाउंडेड है और इसके साथ कनेक्टेड भी होगा, तो ये 2 चीज़ें इसके अंदर होंगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 ये आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में।